मध्यकालीन इतिहास में आपके बीच में हम उपस्थित हैं सल्तनत काल के सुल्तानों के द्वारा स्थापत्य कला में जो कार्य किया गया इसके साथ वह इमारत जो स्थापत्य कला के नमूना के रूप में उपस्थित है सल्तनत काल का, उसकी एक सूची आपके समक्ष है। जब भारत में सल्तनत काल की शुरुआत हुई उसके बाद जो स्थापत्य कला है इसके लिए इतिहासकारों ने उसको एक नया नाम दिया। हिंदू और इस्लाम दोनों की शैली से एक नई शैली विकसित हुई, इंडो इस्लामिक शैली। इसको हिंदू मुस्लिम शैली भी कह सकते हैं। जिन इतिहासकारों ने स्थापत्य कला के उस दौर को इंडो इस्लामिक शैली या हिंदू मुस्लिम शैली कहा है, उसमें जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद मूल रूप से ईश्वरी प्रसाद और जॉन मार्शल ने इसको कहा है इंडो इस्लामिक शैली। वही फर्ग्यूसन ने इसे कहा है पठान शैली। कुल मिलाकर के जो ये इंडो इस्लामिक शैली है इसकी जो इमारत मुख्य रूप से जो है उसकी एक सूची सामने है। सबसे पहले नजर डालते हैं कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो 1192 ईस्वी के बाद 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तो पराजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और वो निशानी थी, यानी एक भारत में विजय की कहानी की शुरुआत थी। और इस विजय की निशानी के क्रम में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनाया गया, जो भारत में बनने वाला पहला मस्जिद था। और इस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मस्जिद निर्माण करने का शुरुआत करने वाला कहा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको राय पिथौरा में निर्मित करवाया था। तो उसके बाद है दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू किया कुतुब मीनार, दिल्ली में स्थित है। इस संदर्भ में कई इतिहासकार कहते हैं कि यह इस्लामिक जीत का, इस्लामिक विजय का प्रतीक था यह। और इस माध्यम से कुतुबुद्दीन ऐबक दुनिया में इस्लाम का पताका कैसे फहराना शुरू हुआ है इसको बताना चाह रहा था। और इसके लिए उसने एक महत्वाकांक्षी इमारत, महत्वाकांक्षी मीनार बनाना सोचा। उसकी इच्छा थी कि यह 4 मंजिल हो, परंतु अपने जीवन काल में वह केवल 1 मंजिल ही बना पाया और उसका निधन हो जाता है। उसके बाद इसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने शेष 3 मंजिलों को, यानी शुरुआत में अगर हमसे बात पूछा जाए कि कुतुब मीनार में कितने मंजिल थे, तो शुरुआत में 4 मंजिल थे। पूरा कब हुआ? 1231 में। शुरुआत कब से हुआ? 1264 से। किस शासक ने शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। और पहला के बाद तीन जो थे उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कालांतर में चलकर उसमें चौथी मंजिल जो है वो तूफान से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत कार्य किया और मरम्मत करते हुए चौथी मंजिल को 2 मंजिल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आज अगर अब वर्तमान में देखा जाए, पूछा जाए कि अभी के तो मीनार में कितने मंजिल हैं, तो अब मंजिल हो गए 5। और चौथी 5वीं मंजिल को अभी इस रूप में देखा जाए तो मंजिल तक तो बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, लेकिन पुनर्निर्मित किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और उसमें थोड़ा सा अंतर भी आया। पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल जो है वो उसमें बाहर के जो पत्थर है, खास बात यह है कि कुतुब मीनार चट्टान से, पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। और इसमें जो बाहर से पत्थर है वो लाल दिखाई देते हैं। वही चौथी और 5वीं मंजिल की जो पत्थर है वो बाहर से सफेद और अंदर वाली लाल है। इस तरीके से कुछ परिवर्तन किया गया। गौरतलब हो, अभी की दिल्ली में कह सकते हैं कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, लेकिन जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसके बारे में सोचा था तो उस समय इसका निर्माण किया गया था, दिल्ली शुरू किया गया था, जहां पर स्थित है वो मेहरौली गांव के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में अब दिल्ली का चूंकि विस्तार हुआ इसलिए दिल्ली में ही है, लेकिन मेहरौली उस समय दिल्ली से 12 मील दूर, जहां उसने एक मतलब इसका निर्माण एक काजी की याद में किया था, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति में। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही इसके निर्माण की शुरुआत हुई। और बाद में चल करके इसको निर्मित करने में सिकंदर लोदी ने भी इसमें कुछ कार्य किया है, क्षतिग्रस्त होने पर उसने इसको निर्मित किया है। इसमें खास बात है कि इसमें सीढ़ियों की संख्या जिस पे आप चढ़ करके जाएंगे 375 है और प्रवेश के लिए उत्तर दिशा से इसमें दरवाजे हैं। वहीं
ये आधार जो इसका है वो 15 मीटर डायमीटर का है और धीरे धीरे जब ऊपर आप जाएंगे शीर्ष जो है वो 3 मीटर डायमीटर का हो जाता है। तो ये कुतुब मीनार की कहानी थी। इसके बाद देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, जो सुनने में तो लगता है झोपड़ा है लेकिन वस्तुतः एक मस्जिद है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश नाम से ये स्पष्ट है और इल्तुतमिश ने इसे बनाया था। अतारकीन का दरवाजा, जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद सुल्तान गनी नासिरुद्दीन का मकबरा मलकापुर में, उसका भी निर्माण उसी ने किया। लाल महल बलबन ने बनाया, बलबन का मकबरा बलबन ने बनाया है। और जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। अलाई दरवाजा, यहाँ पोस्ट में जो आप लिखा देखते हैं वो उस जगह का नाम है जहाँ वो स्थित है। अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है। तुगलकाबाद एक नगर है जिसका विकास किया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था। जहां पनाह नगर और आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक, जहां पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, यही वो मकबरा था जहां बाद में चलकर कालांतर में मुगल सम्राट अकबर अपने पुत्र की प्राप्ति हेतु नंगे पांव पहुंचा था। आगे खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा वो जान शाह खान ए जहां के द्वारा बनाया गया था। काली मस्जिद जूना शाह खान ए जहां के द्वारा। खिड़की मस्जिद उनके द्वारा ही बनाया गया है। बहलोल लोदी का मकबरा लोदी काल में बना। इसका अर्थ है कि इसके निर्माण में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का योगदान है। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनाया था, जो न केवल लोदी वंश के वरन की सल्तनत काल के अंतिम शासक थे, अंतिम सुल्तान थे। मोठ का मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री मियां भुआ ने बनाया था। ये कहानी यानी ये सल्तनत काल के खास कुछ स्थापत्य कला के नमूने थे। स्थापत्य कला की इमारतें या स्थापत्य कला की नगरी है जिससे सवाल पूछे जाते हैं किसने किसको बनाया था, ये मुख्य रूप से है। और हम आपके बीच में इसी तरीके से उपस्थित होते रहेंगे सल्तनत काल और मध्यकालीन इतिहास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।